मेरे पिताजी फिल्म मेकर थे। फिल्म्स बनते देखते हुए बड़ा हुआ। मैं डायरेक्टर बनना चाहता था, एक्टर नहीं। कैमरा के पीछे रहना चाहता था, कहानियां गढ़ना चाहता था, लेकिन जिंदगी को कुछ और मंजूर था। और उन दोनों सपनों के बीच मुझे दोनों से बड़ी कोई चीज मिल गई। 1988 में मैंने B.R. चोपड़ा की महाभारत का ऑडिशन दिया। पैनल में लेखक राही मासूम रजा भी शामिल थे, जिन्होंने मुझे अर्जुन की भूमिका के लिए चुना। फिर एक शर्त रखी गई, मूंछें मुंडवा लो। मैंने इनकार कर दिया। बस इसी तरह मैंने अर्जुन की भूमिका खो दी। B.R. चोपड़ा ने मुझे देखा और कर्ण का रोल ऑफर किया। बाद में किसी ने मुझसे पूछा कि मुझे कैसा लगा। मैंने कहा, नियति चाहती थी कि मैं कर्ण की भूमिका निभाऊं। मेरे पास कोई और स्पष्टीकरण नहीं था और मुझे कभी इसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ी। जब मैंने कर्ण की तैयारी की, कोई रेफरेंस मटेरियल नहीं था, कोई पिछला आइकॉनिक स्क्रीन पोर्ट्रेयल नहीं था जिसे देखता, बस महाभारत और अपनी कल्पना। कर्ण को अंदर से बनाना था, उसकी कुलीनता, उसकी त्रासदी, हार में उसकी गरिमा। जो कुछ भी कर्ण को दिया वो मेरे भीतर से आया। शायद इसीलिए लोगों ने उसे इतनी गहराई से महसूस किया, क्योंकि वो परफॉर्मेंस नहीं था, वो यकीन था। महाभारत के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरी तस्वीर कर्ण के रूप में पूरे भारत के स्कूलों के इतिहास की किताबों में छपने लगी। बच्चे मेरी तस्वीर देखकर कर्ण के बारे में जानने लगे। 2 मंदिर जहां मेरी 8 फुट ऊंची कर्ण प्रतिमा की प्रतिदिन पूजा की जाती है, मैंने उन मंदिरों का दर्शन किया है। मैं अपनी ही प्रतिमा के सामने खड़ा हुआ हूँ। उस अनुभव को शब्दों में बयान करना असंभव है। मेरे बेटे निकितिन धीर भी अभिनेता बने। उन्होंने अपना रास्ता खुद चुना। मैंने कभी जोर नहीं डाला, बस दिखाया कि डेडिकेशन कैसी दिखती है। मैंने इस इंडस्ट्री में 40 साल बिताए। मैंने स्क्रीन पे लगभग हर किरदार निभाया है, लेकिन जब लोग मुझे याद करते हैं तो वे एक ही व्यक्ति को याद करते हैं, कर्ण, सूर्य के पुत्र, इतिहास के सबसे बड़े दानवीर। इससे बेहतर जीवन की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था।